ठीक है बेटा, This call is now being recorded. और चेक करते रहोगे, ठीक है। रहीम हैदर को क्लास में तो ले लेना बेटा। 2009 अक्टूबर नवंबर बिगिन 21। हैदर मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी सर आ रही है। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोटोप। तो आइसोटोप सर आर मीन मास ऑफ एन एटम्स। आइसोटोप। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। आइसोटोप की डेफिनेशन है, आइसोटोप आर अच्छा एटम्स आइसोटोप, अच्छा ऑफ अच्छा द सेम एलिमेंट, सेम सेम प्रोटॉन एलिमेंट। नंबर एंड डिफरेंट ठीक है, न्यूक्लियर नंबर। that have same number of protons and neutrons। तो बेटा एक मार्क इसका हुआ आइटम ऑफ सेम एलिमेंट, और एक मार्क हो गया सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक मार्क हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट का भी नंबर हो सकता है, या लास्ट के दो का नंबर होगा, या पहले और लास्ट के दो को मिला के एक नंबर होगा। सर ये कौन सा पेपर है? बेटा 2009 अक्टूबर नवंबर 21। ओके सर। देखो मैं बहुत सोच समझ के आपको पास पेपर करवा रहा हूँ ये, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल टू, देखो ये x है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो फॉर्मूला बनेगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। अगर ये परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100। सर एक मिनट मेरी बात सुने। जी जी, मैं अभी यही सॉल्व कर रहा था ना, तो इसमें मतलब मैं आपको एक सवाल भेज रहा हूँ, आप वो भी करवा दें सॉल्व। लाइक वो समझ नहीं आ रहा था, मैं आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इस पेपर के बाद भी वो करवा देता हूँ, सही है, ठीक वो है। आप करवा देना, मसला सही, नहीं। अभी मेरी बात समझो। देखो इसका x1 है 24 और ये 78.60। या तो तुम्हें वो समझ वो नहीं आ रहा होगा एलॉय वाला, उसके अंदर एक मिक्सचर दिया हुआ है एलॉय का। 26 मल्टीप्लाई बाय 11.29 डिवाइडेड बाय 100। बोलो बेटा हैदर आंसर। जी सर एक मिनट कैलकुलेट करो। 1886.4 252.75 प्लस 293.54। हैदर आंसर। सर 24.32 आ रहा है। जी सर 33। 24.32। बताओ बेटे, क्लास में कोई आए तो उसको ले लेना हैदर। जी जी सर ले रहा हूँ। ठीक हो गया। हैदर यही आंसर देखिए इसमें। जी सर 24.33 है राउंड ऑफ करके, बाकी सही है। में कुछ उसने लिखा हुआ है कि कितने लिखा है, तो 24.33। ठीक है, ठीक है ठीक है। 24.33 कर लेते हैं। सर ये फॉर्मूला बनाना होगा, लिखना है क्या? नहीं, मैंने तो समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
चलिए जी, अब आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कह रहा है इस टेबल को कंप्लीट करें। बेटा सर चेक करके बताना रेडियम का प्रोटॉन नंबर क्या है। भाई डेटा वही जो जो पीरियोडिक टेबल तुम्हें मिल रहा है उसी में करो। तो रेडियम का 88 है प्रोटॉन नंबर। 88 है। रेडियम का 88 है, शाबाश। और यूरेनियम का 92 है सर। 92 है, बिल्कुल सही है। तो बेटा प्रोटॉन 88 हो गए, हाँ, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 92। 138 है इसके आर के। आर के न्यूट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो 226 226 माइनस 88। माइनस 88 कितना कह रहे हो, कितना आ रहा है? 138 138। 138। 138, शाबाश। इसका क्या करेंगे, 238 माइनस 92, ये कितना आ रहा है? 146 आ रहा है इसका। जी सर। 146 आ रहा है, शाबाश। बताओ इस पे कोई चार्ज है? नहीं, फिलहाल नहीं तो सर। कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है, तो ये 88 वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए अब ये कह रहा है रेडियम लाइक अदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स फॉर्म अ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियम कैटायन। बताओ रेडियम कौन से ग्रुप में है? सर 2 प्लस हो जाएगा इसका। 2 ग्रुप 2 है। प्लस हो जाएगा क्योंकि ग्रुप 2 में है। ये ग्रुप 2 में आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है यूज डेटा बुकलेट टू सजेस्ट द वैल्यू फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 mole of gaseous radium cation you have given in from 1 mole of gaseous radium atom। देखो बेटा ये रहा रेडियम एटम, सही है, ये रेडियम एटम। बताओ गैशियस लिखा है इसने, गैशियस ये, जी सर। ठीक है। तो ये गैशियस एटम, फिर सर रेडियम। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी। नहीं नहीं, सेकंड तक के पूछ रहा है ना। सर सवाल नहीं मैं फिर से समझा दें, क्वेश्चन पूछ रहा सवाल हूँ, का मामला। आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है क्या? हाँ आयनेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, देखो यासिर, आयनेशन का क्वेश्चन है। यासिर मेरी बात सुनो बेटा, ये कह रहा है रेडियम एटम लो गैशियस से, और रेडियम गैशियस से ये बना के दिखाओ जो तुमने बनाया है, ठीक है। जी सर, तो ये अब सर जरा दो मुझे आयनाइजेशन एनर्जीज बनेंगे ना, दो फर्स्ट और सेकंड। आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। सर ये ये साथ तो नहीं लिख डायरेक्ट यहाँ, सकते ना एक तरीके से? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखोगे मुझे बताओ जरा। सर इसमें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की दिखाने पड़ेंगे ना, आर ए से आर ए प्लस और ई नेगेटिव, उसके बाद आर ए प्लस से आर ए टू प्लस और ई नेगेटिव अलग एक और आ जाएगा। हाँ बेटा, दो अलग अलग होंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। मुझे फर्स्ट आयनिक एनर्जी की वैल्यू बताना कितनी है बेटा। फर्स्ट मैं चाहता हूँ आप डेटा बुकलेट से देख के बताएं। सर है नहीं मेरे पास डेटा। अ, बेटा अगर आप में से किसी के पास भी डेटा बुकलेट है देख के बता दें रेडियम की फर्स्ट आयनिक एनर्जी क्या है। सर एक सेकंड, इंटरनेट पे खोल रहा हूँ डेटा बुक। सर 509 किलो जूल्स पर मोल। शाबाश, 509। बेटा सेकेंड आयनिक एनर्जी बता दें कितनी है। 979। इसका एक सर नंबर है, इसके दो नंबर हैं, 979। तो बेटा बता देना ये कितनी एनर्जी आ रही है। 509 प्लस 979, 1488। 1488। जी सर। ठीक हो गया जी। सर एक्सप्लेन में बस ये जो आपने इक्वेशन बनाई यही बनाएंगे? इक्वेशन तो बनानी नहीं थी, उसने कहा था खाली लिखो ना। तो तो इक्वेशन का कहता है तो अलग अलग बनाते ना। हाँ इक्वेशन तो फिर अलग अलग ही बनाते हैं। सर ऐसा इसका कभी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन इसने कहा है, सर उसने बोला ना एक्सप्लेन योर आंसर। एक्सप्लेन योर आंसर। तो इट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनिक एनर्जी। बेटा ये मुझे वैल्यू सही नहीं लग रही है, क्या हैदर आंसर देखना मार्किंग स्कीम में यही है। सर जो आपने बुकलेट दी है उसमें तो है ही नहीं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी।
अच्छा ठीक है, पुराने ईयर का क्वेश्चन है ना, तो मैं खुद बता देता हूँ। 503 इसकी होती है। बेटा हैदर, मुझे इसका आंसर बता देना, क्या यही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ? जी सर, वन मैं फोर 1 मिनट सिक्स करके देख लेता हूँ। 1468 किलो जूल पर मोल। सर अभी आयनाइजेशन एनर्जीज ये ऐसे नहीं आती डेटा बुकलेट? नहीं, अभी गिवन होगी बेटा डेटा ओके सर। बुकलेट। हाँ, अच्छा इसका आप जब तक इसका आंसर देखें, मैं इसकी रीजन लिख देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ionization energies, sum of first and second ionization energy gives radium plus 2 gaseous from radium gaseous atom। जी सर, 502 और 966 दी हुई है। 966। जी सर, लेस देन 502 प्लस 966 आंसर लिखा हुआ है। 502 966, तो यही आ रहा है 1468। आपको बस सिर्फ ये चीज सीखनी थी कि फर्स्ट और सेकंड का सम होगा रेडियम से रेडियम 2+। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये लग रहा है ग्रुप 2 का ही है। अब ये कह रहा है ग्रुप 2 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रेडियम की भी वही है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ग्रुप 2 मेटल्स? बताइए, ग्रुप 2 मेटल्स में ऐसी क्या चीज है? सर एस ब्लॉक में आते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये ऊपर क्या लिखा है? सर आखिरी ऑर्बिटल सबके ऐसे होते हैं? ठीक है, आखिरी में आप कह रहे हैं एस ऑर्बिटल होता है, और सर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल ठीक में। है, बस सर बिल्कुल सब सही है। 1s2 2s2 पे सब एंड हो गए, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। आप ये भी कह सकते हैं कि आखिरी शेल एस पे जाएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक नंबर के लिए बेहतरीन बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑल हैव 2 electrons in their outermost s orbital, ns2। n का मतलब है शेल, s का मतलब है ऑर्बिटल। s क्या है बेटा? सबशेल है, और 2 जो है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगला क्वेश्चन है, रेडियम सल्फेट इज एक्सट्रीमली insoluble. From your knowledge of the simple salts of group 2 metals, suggest another very insoluble radium salt। बताइए। रेडियम क्लोराइड या रेडियम कार्बोनेट। नहीं, क्लोराइड नहीं कह सकते, क्लोराइड, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल। हाँ, दूसरा आंसर सही बोला था, दोबारा बोलिएगा, दूसरा आंसर क्या था? रेडियम कार्बोनेट। रेडियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। सर ग्रुप वो 2। आपने जो लिखवाया था, एक टेबल लिखवाया था कि ये सॉल्युबल होंगे और इनसॉल्युबल होंगे, उसमें से बताने वो जो आपने डू लिखवाया था। हाँ, सॉल्युबिलिटी रूल में लिखते हैं, याद रख लेना। ग्रुप टू कार्बोनेट और ग्रुप 2 क्रोमेट, ये दोनों इंसॉल्युबल होते हैं। सर कौन से, कार्बोनेट और क्रोमेट? हाँ, कार्बोनेट, ठीक है, रेडियम का ही पूछा है ना? हाँ, जी सर। रेडियम कार्बोनेट एंड रेडियम क्रोमेट। तो ये है रेडियम, इनका प्रिसिपिटेट बनता है, ठीक है, रेडियम क्रोमेट। और ये क्या है? रेडियम कार्बोनेट। अब अगला है
राइट हाफ इक्वेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन दैट, ये आपके अब कोर्स में नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस अब कोर्स में नहीं है। ये कह रहा है रेडियम कैथोड पे जा रही है और ब्रोमीन एनोड पे जा रही है। ये इक्वेशन देखें क्या होगी, ए फॉर एनोड, ए वॉविल है और ओ वॉविल है, ऑक्सीडेशन होगी। बताइए रेडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है या क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी? रेडियम। ब्रोमीन, ब्रोमीन की। देखें कैसे मालूम, क्लोरीन। ये देखें ब्रोमीन माइनस, ये बनाएगा Br2। ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस A2 में चले गया है, लेकिन आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए इलेक्ट्रो में। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का पैदा होना ऑक्सीडेशन। अगला है रेडियम, रेडियम 2+ इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और रेडियम बनाएगा, इसको कहेंगे रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन। अब ये कह रहे बताओ, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन नो और वेरी स्लो रिएक्शन। सर स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो ये कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट यू वुड तो सी। पहले में एफर्मेशन होगा। अगर आपने आपने दोबारा बोलिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या बेटा दोबारा बोलना। एफरवेसेंस नजर आएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो मैं पहले मैग्नीशियम की इक्वेशन लिख देता हूं बेटा। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम, बताइए हाइड्रोक्साइड बनेगा ऑक्साइड बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा सर। OH बनेगा सर, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन, तो 4 बैलेंस हो गई। तब आप देखें ये हाइड्रोजन गैस है, गैस नजर आ रही है। अच्छा आपको पता है ना कि ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी हाइड्रोक्साइड की, एक सॉलिड के ऊपर एक और सॉलिड। जी तो सर। आपने कहा ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो रिएक्शन। सर नंबर 2, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब गैस का कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब वो लिखेंगे? नहीं बेटा टेस्ट तो बोला नहीं ना उसने, कहा तुम देखोगे वो क्या, टेस्ट नहीं, सॉरी, वो गैस का वो जो होता है ऑब्जर्वेशन, वो नहीं लिखेंगे? वही लिख लेना बेटा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस, few bubbles are produced, few bubbles may be seen। मैंने few जानबूझ के लिखा क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है, स्लो। फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इतना स्लो है कि मैंने जानबूझ के ये लिख दिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हैदर ये क्या लिखा हुआ है उसमें पढ़ना था बेटा। सर स्टीम के साथ रिएक्ट करना है अभी। नहीं ऊपर ऊपर कोल्ड वाटर में क्या लिखा है? वेरी स्लो रिएक्शन, फ्यू बबल्स मे बी सीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बस यही लिखा है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ स्टीम, स्टीम के साथ क्या होगा? सर स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। MgO बन जाएगा। शाबाश शाबाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या अभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? सर पानी। नहीं सर हाइड्रोजन ही होगी मेरे ख्याल से। हाइड्रोजन रिलीज होगी ना बेटा? ओके सर। जी सर। तो अच्छा नीचे इसने इक्वेशन भी कहा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ लिख दिए तो लिख दिए, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये आपका स्टीम है तो गैस है, ये सॉलिड है। सर इसमें बताइए इसकी, एफर्वेसेंस होगी ना? इसमें भी एफरवेसेंस होगी। तो फास्ट रिएक्शन Fast एंड reaction। एफर्वेसेंस ऑब्जर्व। शाबाश, या विग्रस भी लिख सकते हैं, ठीक है, विग्रस रिएक्शन। सर हाँ बेटा बोलो।
ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कब बनते हैं? जब हीट करेंगे तब हमेशा ऑक्साइड बनेगा H2O के नहीं साथ नहीं नहीं रिएक्शन नहीं, में। ग्रुप 2 के आखिरी के 2 एक्वियस, बाकी सारे इनसॉल्युबल हैं। बाकी सब अलग है। तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो सही मैग्नीशियम, खास तौर पे मैग्नीशियम में ये होता है, कोल्ड में हाइड्रोक्साइड और हॉट में ऑक्साइड। सही है। अच्छा बताना इसमें क्या लिखा है, यही लिखा हुआ है। जी सर यही लिखेंगे। सर क्या इसकी ऑब्जर्वेशन एक ये भी हो सकती है कि मेटल बिकम्स हॉट? नहीं तो आप तो स्टीम में ही कर रहे हैं ना, तो वो तो खुद ही हॉट होगी, ये तो भी लिखना सही नहीं होगा ना। ठीक है सर। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? देखो ऑनलाइन क्लास लो, अगर तुम 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा बैठ जाते हो, तुम्हारा स्टेमिना बन रहा है, तुम एग्जाम के अंदर पूरे 1.5 घंटे की आदत हो जाएगी तुम्हारी, और तुम पूरा पेपर करके आओगे। ऐसा नहीं होगा 2 क्वेश्चन हो गए और तीसरा क्वेश्चन थक गए बस। राइट एन इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर दिस रिएक्शन रेडियम। अच्छा अब रेडियम का बनाना है, सर ये बताइए। ऑक्साइड बना देगा। बता नहीं, ये ऑक्साइड बना देगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ऑक्साइड बना देगा? मैंने सर कहा ये खाली पहले O खाली बनेगा फिर मैग्नीशियम के उसके बाद साथ होगा। ऑक्साइड बनेगा ना? हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगा। हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, तो लास्ट के 2 एक्वियस होते हैं। अच्छा बाकी ऊपर वाले सब ऑक्साइड बनाएंगे Mg को हटा के Mg बेटे दोनों बेटे का। बेटे मैंने आपसे कहा है कि खाली मैग्नीशियम में ऑक्साइड लिखिएगा, बाकी हाँ, सब में हाइड्रोक्साइड लिखिएगा। सही है सर ठीक है। ठीक है, रेडियम सॉलिड है, वाटर डाला आपने। अच्छा ये कोल्ड वाटर है, रूम टेम्परेचर का है। रेडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये सॉल्युबल है, तो लिहाजा आप इसके नीचे एक्वियस लिखेंगे। बताइए क्या हाइड्रोजन गैस बनेगी? जी जी सर। सर। जी सर। शाबाश, ये गैस है, जी सर। ये एक्वियस है। अच्छा अब आप देख सकते हैं मैंने ऊपर जो लिखा था ना, उधर देखें मैग्नीशियम में सॉलिड लिखा हुआ है, सिर्फ लास्ट के सरबा सरबा स्ट्रोंशियम बेरियम ये होंगे हाइड्रोक्साइड एक्वियस। जाहिर सी बात है रेडियम बेरियम के नीचे तो ये तो हो गई है। अच्छा स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन दैट कुड बी मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सर सर एक तो ये होगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई तो एफरवेसेंस आएंगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट आपने कहा एफरवेसेंस, बिल्कुल सही है। और सर सॉलिड डिसअपीयर्स। ठीक है, आपने कहा सॉलिड डिसअपियर, रेडियम सॉलिड डिसअपियर, ये भी मैं बात मान लेता हूँ। सर वो वाइट सॉलिड डिसअपीयर वो किस में लिखते थे? मैग्नीशियम में। मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ कि देखो फोकस होना चाहिए, फोकस। देखो जो तुम पेपर कर रहे हो ना, सिर्फ उसकी फिक्र करो, वरना पता है क्या होगा, तुम किसी का आंसर लिख के आ जाओगे। तो मेरी बात समझ लो बेटा, वाइट प्रिसिपिटेट सॉल्युबल उस वक्त होगा जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला होगा, वो तो हम कर ही नहीं रहे अभी। तो नहीं सर नहीं विगरस मैं रिएक्शन सर मैं एक बोल ही नहीं रहा। ऑब्जर्वेशन वो ग्रुप 2 में आपने लिखवाया था ना, तो वहाँ पे एक था कि वाइट सॉलिड डिसअपीयर्स, जैसे इसमें ही था रिएक्शन में। नहीं किसी में भी व्हाइट सोल्ड, मुझे तुम एग्जांपल दो ना, क्या डाला क्या नहीं करा। अच्छा सर वो भूल गया था तो मैं, इसलिए मुझे सही है। दिमाग में आ रहा अच्छा था। क्या नाम है जैनब, क्या कहते हो बेटा? तीसरी ऑब्जर्वेशन बताओ क्या। सर विगरस रिएक्शन अ, क्या ये लिख सकते हैं हम? सर वो तो ऊपर उसने बताया हुआ है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये विग्रस ना मुझे याद नहीं है ना, लेट सपोज, तो मैं ऐसा रिस्क क्यों लूंगा? तो मुझे ये बता दो कि जो रेडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वियस है ना, डिसॉल्व हो रहा है, तो कलरलेस सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। सर जी सर। विगरस तो उसने बताया हुआ नहीं है ऊपर। हाँ उसने बताया हुआ है, लेकिन वो मेरे ख्याल में कहाँ बताया, देखो जरा। सर लेकिन नहीं विगरस ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं। बेटा देखो मुझे मालूम है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज, लेकिन सर वो उसमें देखे ना लिखा हुआ है ना ऊपर। कहाँ लिखा है? सर ये लिखा हुआ है ना, हाँ रेडियम रिएक्ट्स हाँ विगरसली हाँ व्हेन हाँ एडेड हाँ टू हाँ वाटर। हाँ,
सही बात है, फिर तो नहीं लिख सकते हैं, फिर तो नहीं लिख सकते भाई विग्रस। नहीं सर, लेकिन अगर ऐसे नहीं मेंशन हो तो लिख सकते हैं। देखो अगर मेंशन नहीं हो तो अगर हम ये लिखे टेस्ट टू बिकम हॉट तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म है ना कि ग्रुप 2 में जो है वो उस हीट से ही जो सॉल्युबल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं। लेकिन जो आपके सॉलिड बॉन्ड है आपको अगर कुछ लिखे हैं, आपको सॉलिड आई वगैरह ये लिखे हैं, उसके बाद लिख सकते हैं कि टेस्ट टू बिकम हॉट या कंटेनर बिकम हॉट। अच्छा बताइए, पीएच हाइड्रोक्साइड बन रहा है बेस बनाया तो नहीं, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल है सर ये। सॉल्युबल हो तो 13 14 कुछ भी लिख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? सर हाईएस्ट बेसिक पीएच कितनी होती है? जैसे उसकी 1 होती है ना, इसकी कितनी होती है? 14 मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर सॉल्युबल है ओके सर। जैसे सोडियम ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड है सर्बा, इनकी इतनी होती है 13 14। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, समझ लो, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, रेडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे 13 14 होती है पीएच। ओके सर। चलो अगला है विद द रिएक्शन। विद द रिएक्शन बेटा ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड और ग्रुप 2 के सर्बा हाइड्रोक्साइड रेडियम को इंक्लूड करके अगर आप याद रख लें एक लफ्ज सर बड़ा, सर बड़ा, सर बड़ा, तो आपको बड़े आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं सर बड़ा के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं और ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड इनकी पीएच 13 14 होती है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि बेरियम विद रिएक्ट विद विल द रिएक्शन बी मोर और लेस विग्रस देन द रिएक्शन ऑफ बेरियम सर सल्बा। लेस विग्रस होगा ना? लेस विग्रस करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो एक्सप्लेन योर आंसर भी कह रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेरियम reacts less vigorously with water than radium because reactivity increases as valence electron is further from nucleus, so easily removed from radium। हैदर बात समझ आ गई है बेटे? सर हम इसमें जी ये सर। नहीं लिख सकते थे रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्लोब? हाँ यही तो लिखा है रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। नहीं, अगर हम लेकिन डाउन द जैसे आपने पूरा लिखा है ना, अगर हम सिर्फ रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप लिखें तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। हाँ यही लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं डाउन द ग्रुप। अगर आप लिखेंगे तो अच्छी बात है, मैंने इतना बड़ा बड़ा करके लिखा है ना इसलिए आया नहीं पूरा। आपको लाइन से बाहर नहीं लिखना है, ठीक है। हैदर बात समझ आ गई है? जी सर आ गई। जरा चेक करना मार्किंग स्कीम में क्या आंसर लिखा है। सर ऊपर वाला क्वेश्चन को वापस दिखाइए। 2D है ना सर? क्वेश्चन 1D है। 4 है, 4 पार्ट। 4 है।
जी सर यही लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसको यही आयनाइजेशन वाला है एनर्जी सर? कहते हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज थोड़ी होगी, डिक्रीज होगी। नहीं सर, मैं दूसरा गलत पार्ट देख रहा हूँ सर। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 2 है सर। हाँ ये रहा। सही है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर, और रेडियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी मार्क उसी में मिल सकता है। बस ठीक है, सही मिल गया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ये है एनर्जेटिक्स से। बताओ, आपको फॉर्मेशन दी हुई है ना बेटा? जी सर। तो जी देखो सर, कार्बन फॉर्मेशन दी हुई, रिएक्शन मांग रहे हैं। देखो कार्बन लोगे, कार्बन से मिलेगा CH4, इसका नाम है H1 -75। अगला दिया हुआ है बेटा इसने HCl का, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बनेगा तुम्हारे पास HCl। इसके बाद इसने दिया हुआ है CH3 से, तीनों मिलेंगे तो ये बनेगा। तो बेटा H2 दिया है आपको -82, और H3 आपको दिया है -92। H4 आपने निकालना है। बताइए यहाँ से रिजल्टेंट क्या होगा? सर रिजल्टेंट सर CH3Cl और HCl होगा ना? जी गलत सर, कह सी रहे हैं। H2 और H3 है। हैदर आप बताइए क्या होंगे? सर सही कह रहा है, H2 और H3 है ना? शाबाश, सही कह रहा है यासिर, बिल्कुल सही कह रहा है। शाबाश, H2 + H3 = H1 + H4। तो H2 की वैल्यू है -82, H3 की वैल्यू है -92, H1 की वैल्यू है -75। एक्स निकालना है। जी बेटा 99 बोले। आ रहा सर। जी सर 19 99। 99 आ रहा है, तो -99। -99 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आ गया बेटा। अब ये कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन विद आयोडीन डज नॉट टेक प्लेस, कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर डेल्टा H रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, अब ये रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है, इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी से सॉल्व होगा। इसका मतलब है ये बॉन्ड एनर्जी से सॉल्व होगा। सही है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं इसमें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अ, दुनिया बॉन्ड की एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तमाम तमाम टाइप में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, सिवाय दो के, बॉन्ड एनर्जी में और कंबशन में। तो सर बेटा इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। CH रिएक्टेंट की माइनस एनर्जी 4। प्रोडक्ट सिर्फ कंबशन और बॉन्ड एनर्जी में करते हैं। जी। अच्छा, आयोडीन आयोडीन जो है वो 151 है। सर अभी जो आप ये एनर्जीज देख रहे हैं, ये अब वाले पेपर में गिवन होगी ना? हाँ ये गिवन होगी, मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि ये गिवन है। सही है, सही है। अच्छा, CS लिखा दी 410, CI लिखा दी 240, CI नहीं लिखाई, CI ये 240, CI ये 240, HI नहीं लिखी, HI ये 299। चलो बेटा पहले निकालेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। सर इस पेपर का ईयर बता दो ना कि मैं अपने पास इसके वो खोल लूँ। 2009 है बेटे, मैं शेयर कर चुका हूं। 4 CH बॉन्ड टूटेंगे, एक आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड टूटेगा। 4 टाइम्स CH कितना है? 410। आई बॉन्ड है 151। हैदर बताएंगे कितना आएगा बेटा? सर 1791। 1791 किलो जूल पर मोल। अब हम निकालेंगे बॉन्ड फॉर्मिंग।
बॉन्ड फॉर्मिंग है हमारे पास, सर CH के 3 है CH के 3 है, हालांकि ना टूटा है ना जुड़ा है, फिर भी सही है। चलो GI का 1 है प्लस HI, और HI का 1। तो 3 टाइम 410, सर आंसर आ रहा है 262। 262। ठीक है, HI कितना है? 299। सर ये 1769 हो गया। 1769 हो गया, शाबाश। किलो जूल पर मोल। आपने वर्किंग पूरी करनी है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग, सर प्लस 22 आ गई। ठीक है बेटे। बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मिंग, तो 1791 माइनस 1769। बोलना क्या आंसर कह रहे हो बेटा? सर 22 प्लस 22। प्लस लिखना बहुत जरूरी है, प्लस लिखना आखिर आंसर में बहुत जरूरी है। मेरी तो आदत है, मैं तो लिख देता हूँ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। चलिए आगे। सजेस्ट व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट अकर इन फैक्ट, ठीक है। बताएं। हाई एंटेंशन एनर्जी। हाँ, यार बेहतरीन बात कह दी। जब भी नहीं होगा तो ये बहुत हाई एनर्जी इफेक्टिवेशन होगी, और वैसे भी आपको दिख रहा है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो लिखेंगे सर जब हाई, भी कोई रिएक्शन नहीं होगा तब हम हमेशा ये लिखेंगे हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जी बेटा, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये क्यों नहीं हो रहा था, देखते हैं। बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? सर कार्बन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और आयोडीन की नहीं, हाइड्रोजन और आयोडीन की ज्यादा है ना। नहीं सर, कार्बन हाँ, हाइड्रोजन वो की ना अच्छा 400। कार्बन हाइड्रोजन, हाँ सही सही, वो कोने में लिखा हुआ। तो मे बी पॉसिबल इसकी वजह से ये रिएक्शन नाउ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखना बेटा इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। सर यही लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी इज टू ग्रेट, बहुत ठीक है, आएगा। हाई, बस ठीक है, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चलिए जी, अब इसका बी पार्ट है। बाय यूजिंग इक्वेशन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड मीथेन। तो बताइए इस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? सर Free radical. न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल। सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल फ्री सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको क्लास में कराया था। मैक्सिमम कितने मार्क के लिए आया हुआ है? 4 मार्क के लिए। बताइए इसका, इसके कितने मार्क हैं? 4 मार्क का होगा ना लिखा हुआ है। तो भाई ये 7 मार्क का है, तो ऊपर 7 मार्क का कैसे? हाँ सर वो भी तो एक नीचे कैटाइन, इंटरमीडिएट कैटाइन, और हाँ, वो एक वो। तो इसका मतलब है ये अच्छा खासा मार्क का क्वेश्चन है। आइए इसको करके देखते हैं। पहला सर स्टेप है 6 मार्क इसके इनिशिएशन। होंगे। सर इसमें सारे स्टेप्स ही लिखेंगे ना। हाँ बेटा, सारे स्टेप रखेंगे। इनिशिएशन, सर इसमें प्रोपगेशन, तो इनिशिएशन में तो सर वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे ना, प्रोपगेशन में फ्री बिल्कुल रेडिकल से फ्री बिल्कुल रेडिकल्स फॉर्म होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए सीखे कैसे लिखेंगे। ये क्लोरीन, Cl2 को यूवी लाइट देंगे। अच्छा अब ये क्या होगा? होमोलाइटिक फिजन। सर ये जो इनिशिएशन की आप बना रहे हैं इसमें मैंने एक देखा था जिसमें Cl2 से फिर वो दो बन रहे थे, वो क्या सीन था? बेटे ये भी तो Cl2 से ही बन रहा है। नहीं तो वो बोला था इनिशिएशन की, मतलब वो लिखो ना मतलब क्या इक्वेशन लिखो तो उसमें Cl2 से 2 Cl बन रहे, तो वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मसला तो नहीं है। हाँ, एक ही बात है। मैंने इसमें तो इस ज्यादा तरह सिखा जरूरी तो नहीं है ना एरो वगैरह बना के। क्या चीज? दोबारा बोलो जरा। इस तरह बनाना जरूरी नहीं है ना, एरो वगैरह बना के सिर्फ Cl2 लिख सकते हैं। Cl2 यूवी लाइट और 2 फ्री रेडिकल Cl के बन जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा लिखना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा है। सर होमोलाइटिक क्योंकि फिजन आपने दिखा फ्यूजन है दिया। ना, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करता है ना वो। हाँ, ठीक मैं है सर। आपसे कह रहा हूँ कभी भी उसने आपको जो है ना मार्किंग स्कीम अगर ये लिखा हुआ हो तो नंबर जाएंगे। क्योंकि देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन है, पता नहीं किसके क्या मार्क्स होंगे।
चलिए आप प्रोपगेशन करते हैं, किसका बोला है इसने? मीथेन है सर। सर ठीक मीथेन है, है, मीथेन। मीथेन। अब देखिएगा CH4 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या हो सर जाएगा? एक हाइड्रोजन हटाएंगे CH3 और HCl बन जाएगा, और डॉट HCl CH3 बनाएंगे। डॉट HCl। फिर CH3 डॉट लेंगे, ये दूसरे लेंगे, CH3 Cl बनेगा और Cl डॉट बनेगा। ऐसा लग रहा है कि फ्री रेडिकल कैटलिस्ट है, कंज्यूम होगा, रिप्रोड्यूस हो गया। इसने कहा था क्लोरोमीथेन बनाना है, तो टर्मिनेशन में CH3 डॉट लेंगे, क्लोरीन डॉट लेंगे और CH3Cl बना देंगे। ये ना हो आप दो CH3 जोड़ के इथेन बना दें। इसने मांगा नहीं है, इसने मांगा है CH3Cl। सर एक जी बेटे, CH3Cl प्रोपगेशन में भी तो बन रहा है, वो वाला लिख सकते हैं CH3 डॉट Cl2 CH3Cl और Cl बन गया, या सिर्फ CH3Cl ही एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए सर टर्मिनेशन पर में? उसमें Cl भी तो बन रहा है ना, जो CH3Cl प्रोपगेशन में बन रहा है, तो वो तो यूज ही नहीं कर सकते, टर्मिनेशन वाला इस्तेमाल करेंगे। सही। मेरी बात गौर से सुनिएगा। प्रोपगेशन जो है ना, ये मसले का हल नहीं है। ये फिर फ्री रेडिकल बना देगा, ये वाला। ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, ये रिएक्शन स्टॉप हो गया है, क्योंकि दो फ्री रेडिकल लिख के ये कंफर्म बन गया। अगर आप इस पे स्टॉप कर देंगे तो ये बना थोड़ी है, ये तो दोबारा टूट जाएगा। ये दो फ्री रेडिकल से मिलके बना है, इस तरह से करेंगे। अगर आपने ठीक है दो स्टेप में कर दिया, 2 नंबर चले जाएंगे। जरा सर इसमें चेक करिए। टर्मिनेशन के सारे स्टेप्स नहीं दिखाएंगे? नहीं, इसने कहा है खाली CH3Cl बनाओ। बनाना चाहे बना दे, लेकिन नंबर आपको मतलब मांगा नहीं है ना उसने, रिक्वायर्ड तो ये है। हैदर आंसर चेक करिएगा बेटा। जी सर, यही है। नहीं सर, इसमें तो बहुत इक्वेशंस दी हुई है। इनिशिएशन में तो एक ही है, Cl2 UV लाइट 2Cl बन गया, फिर प्रोपगेशन में 2 दिए, फिर टर्मिनेशन में 3 दिए। अच्छा, इसका मतलब है कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और करके लिखा है या? नहीं सर, तीनों लिखी हुई है। और क्या नहीं? हाँ हाँ, टर्मिनेशन में और करके लिखा है। हाँ, तो बस ये ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि इसने कहा टू फॉर्म क्लोरोइथेन। आपको इसने सही है लेवरेज सर, दे दिया सही है है, कि सही कुछ भी है। लिख दो। अच्छा, बताइए इंटरमीडिएट क्या है? वो कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है? बताइए इंटरमीडिएट क्या है? मैंने आपको फर्क सर बताया था CH3 होगा ना? HCl। शाबाश, देखो देखो, इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट का फर्क सुन लो। इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। और कैटलिस्ट क्या होता है? कंज्यूम एंड प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम एंड रिप्रोड्यूस्ड। बताओ वो कौन सी चीज है जो प्रोड्यूस हुई और कंज्यूम हो गई? सर CH3। CH3 है। CH3 डॉट। ये इंटरमीडिएट है और Cl डॉट जो है वो कैटलिस्ट है। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी जी सर, समझ आ सर। गई। जी अच्छा, सर। अब ये कह रहा है इसकी ना एनर्जी डायग्राम बनाओ। हाँ बेटा, बोले। थोड़ा सा ऊपर कर दो। अच्छा, यासिर मुझे एक बात बताओ, फ्री रेडिकल कितने स्टेप का रिएक्शन है? सर फ्री रेडिकल 3 स्टेप का है ना। 3 स्टेप का है। पहला कौन सा होता है? सर इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन में जो है ना क्लोरीन के इनिशिएशन होता है, उसमें 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं, प्रोपगेशन में इनिशिएशन फ्री रेडिकल से। इनिशिएशन जी सर। इनिशिएशन। बताओ दूसरा स्टेप कौन सा होता है? सर प्रोपगेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप कौन सा होता है? टर्मिनेशन सर। टर्मिनेशन। बताओ वो कितने स्टेप है जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है? सर 2 स्टेप्स है ना जिसमें कार्बन। 2 स्टेप।
इसलिए हम कहते हैं ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। देखो तुम इसकी मार्किंग स्कीम खोलोगे ना, उसमें ये ना ऐसे बने होंगे, ऐसे देखना हैदर, ऐसे ही बनाया ना। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो तुम्हें तो ऐसे सिखाया गया है। बताओ ये कौन सी एनर्जी है? सर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सर सिर्फ दो ही मैकेनिज्म है ना जिसमें डबल कर्व बनता है? नहीं, आपके पास सारे स्टेप ऐसे ही है दुनिया में। जितना भी एस में हमने पढ़ा उसमें 2 स्टेप रिएक्शन है, खाली SN2 मैकेनिज्म है जो सिंगल स्टेप है। देखिए बेटा, आपको ऐसे पीक बनानी होगी ऐसे। सर SN2 सिंगल स्टेप और SN1 डबल स्टेप है। हाँ बेटा, सारे मैकेनिज्म जितने भी आपके कोर्स में है वो 2 स्टेप हैं। सर SN2 सिंगल क्यों? SN2 पहले में तो पहले वो नहीं होता पहले SN2। मेरी सुन लो यासिर, मेरी सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हारे कोर्स में जितने भी मैकेनिज्म है सारे 2 स्टेप हैं सिवाय SN2 के। ठीक है सर। SN2 सिंगल स्टेप है। तुमने ये नोट किया मैंने ये डायग्राम कैसे बनाई? यासिफ कहाँ चले गए? सर ये जी एक बार सर। आप थोड़ा समझा दें। क्या आप समझाओ बेटा, बोलना दोबारा। मतलब ये आपने कैसे मतलब बनाया, एक बार बता दें, समझ नहीं आ मैं रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपके ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शन है 2 स्टेप है, 2 पीक बनेगी सिवाय SN2 के। तो फ्री रेडिकल भी 2 स्टेप हुआ, क्योंकि इसके अंदर दो दो स्टेप है जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है। ये देखें, पहले स्टेप में तो कार्बन इन्वॉल्व ही नहीं है। एक ये स्टेप है प्रोपेगेशन और एक है टर्मिनेशन। सर हाँ बेटा बेटा, सर मैं आपने जो कह दूसरी रहा जो हूँ। बनाई है ना, हाँ हाँ, ये मार्किंग स्कीम में थोड़ी ऊपर से जा रही है। जो नीचे वाली पीक है ना। मेरी बात बेटा, मेरी बात गौर से सुनना। पहली पीक बड़ी बनेगी, दूसरी पीक इससे छोटी बनेगी, और जो प्रोडक्ट की लाइन है ना वो इससे नीचे बनेगी। यही तुमने देखना है बस। ठीक है सर। तुम उठा के देख लो मार्किंग स्कीम में, यही अगर लिखा हुआ होगा तो ये लिखा होगा, वरना डायग्राम ऐसे ही बनेगी। ठीक है सर। कितनी अच्छा ऊंची कितनी नीची बना रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ बस पहली ये है वाली दूसरी वाली ये से बड़ी और प्रोडक्ट नीचे हो। हाँ बेटा, देखो ये है EA1, ये है EA2। ये पहले स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और वो दूसरे स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। और सर इंथैल्पी चेंज नीचे आ जाएगी। सही है। अब रिएक्टेंट टू देखो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहां से लेके यहां तक ये डेल्टा H1 होगा। अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, गलत नहीं होगा। देखो यूं, थोड़ा टाइम हो सकता है ये स्ट्रेट होने में लगाएं। बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। अब तुम यहाँ पे फौरन कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब यहां से लेके यहां तक ये कहलाएगी डेल्टा H2। बोलो दोनों एरो नीचे है ना? जी सर। जी सर। तो नीचे एरो का मतलब है निगेटिव, दोनों निगेटिव है। यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। बोलो बेटा, बात सर समझ आ उसने रही नहीं है बोला ना? सर, HCl कैसे इंटरमीडिएट। बनी? सर उसने बोला इंटरमीडिएट भी बनाना है तो बीच में ही बनाएंगे ना। हाँ इंटरमीडिएट, ये रहा इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट। अब मैं इंटरमीडिएट इसलिए नहीं बना रहा, तो प्रोपेगेशन तो हजारों है ना बेटा, इंटरमीडिएट तो हजारों है। सर पर उसने बोला है ना शो क्लियरली इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक स्पीशीज, जो हमने CH3 लिखा है वो तो शो क्लियर द इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक स्पीशी एंड द फाइव। और फिर बेटा शो तो CH3Cl का बोला है ना, तो उसमें CH3 इंटरमीडिएट हो जाएगा और वहाँ पे प्रोडक्ट में HCl नहीं लिखेंगे मेरे ख्याल से। बेटा मैंने बता तो दिया, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बहुत सारे हैं ना प्रोपेगेशन के, तुम कौन कौन से लिखोगे? तो सर वो अगर फिर वो एक जो ऊपर CH3 डॉट लिखा है वो नहीं लिखेंगे इस पे? अरे मेरा बच्चा, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ये एक इंटरमीडिएट थोड़ी होगा। अब ये प्रोपेगेशन के 10 स्टेप होते हैं, हजारों होते हैं, मैंने तो एक लिखा है, 2 लिखे हैं। इसके बाद ये भी तो CH3 फ्री रेडिकल बना देगा, CH2Cl फ्री रेडिकल। तो मैं कौन से स्टेप लिखूं? नहीं नहीं सर, स्टेप नहीं लिखे हैं, वो बोल भाई रहा है तुम कि लिख लो, भाई तुम प्रोडक्ट्स। लिख लो, ये लो लिख दो लिख दो लिख दो। सर ये मैं HCl होता है ना, लिखेंगे प्रोडक्ट में, हाँ प्रोडक्ट में टर्मिनेशन लिखेंगे में। क्योंकि हाँ टर्मिनेशन में HCl भी लिख देंगे, क्योंकि मैंने ये पूरा रिएक्शन लिख दिया, बीच का स्टेप खा गया। आप मार्किंग स्कीम में चेक करिए, लिखा है। क्योंकि बेटा CH4, मुझे तो तुम लोगों का एक डर लग रहा है, तुम एग्जाम में उलझते कितना उस सवाल में, हालांकि इतना सीधा सर लिखा सवाल हुआ है। है HCl। इंटरमीडिएट लिखा है, क्या लिखा है इंटरमीडिएट नहीं बताइए? सर HCl CH3 लिखा हुआ डॉट है, लिखा है या इंटरमीडिएट नहीं लिखा हुआ। CH2Cl डॉट लिखा है? नहीं सर, इंटरमीडिएट का सिर्फ इंटरमीडिएट आई बना हुआ है, इंटरमीडिएट सिर्फ आई बना आई हुआ है। बना हुआ है भाई। तुम, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप कितने इंटरमीडिएट लिखेंगे? चेन रिएक्शन है, हजारों इंटरमीडिएट हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को ठीक पढ़ते है हैं। सर। देखिए ये कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl इज 16 किलो जूल पर मोल। अब आप बताइए 16 कहाँ पे होगा? सर दूसरी वाली सर दूसरी वाली, क्या ये पहले वाली है या दूसरी वाली है? सर दूसरी ये वाली है। EA2 जो ऊपर जो दी हुई है ये दूसरी वाली है ना, EA2 होगी ना? भाई ये पहले वाली होगी 16 सर वो किलो बोल रहे जूल फॉर्मेशन पर ऑफ मोल। CH3Cl, तो फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl तो EA2 में नहीं होती? भाई अच्छा यहाँ से हाँ सर, प्रोपेगेशन में भी तो एक बन रहा है CH3Cl। यार तुम लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो ना। यहाँ से थोड़ी फॉर्म हुआ है, यहाँ से चलना शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। यहाँ से चलना शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये तो तो पीक अगर तो दो मैं है लेकिन। ये लिखूंगा तो इसमें भी 16 आ जाएगा। मतलब यहाँ से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आएगी ना, यहाँ से बनना शुरू हो रहा है ना। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही सर ये है? 16 जो है ये EA1 और सर EA2 दोनों इसमें है। कंफ्यूजन हो रही है सर, फिर से बता देंगे? बेटा मुझसे आप पूछ रही थी रुमैसा, क्या कह रही थी बेटे? सर कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा था, आप मुझे बताइए इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 16 है। अब या तो मैं इधर लिखूं या मैं इधर लिखूं, सही है। अब आप मुझे बताइए, इंटरमीडिएट से आपने काम शुरू किया कि यहाँ से शुरू किया है? सर CH4 से शुरू किया था। तो फिर यहाँ लिखेंगे ना यार, अब यहाँ क्यों लिखेंगे 16? जी तो सर सर 16 EA1 तो से ये लिखिए। दोनों टोटल है या सिर्फ EA1 है? भाई मेरी बात सुनो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। अबे तो भाई रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे ना। जी सर। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक दफा दे दी जाएगी। अब हमने क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ लिया कि 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, एक अलग पाथवे होगा, तो ये दूसरे का इंटरमीडिएट से जो बनेगा उसका उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। हमें तो 16 लिखनी चाहिए ना, क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है। सर एक और सवाल था, इसमें वो बोल रहा है कि A1 की भी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करनी है, वो फिर EA2 पे लगेगी। कहाँ लिखा हुआ है? Use this figure in your answer to A1 to complete the reaction pathway diagram। तो वो भी तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने ऊपर निकाली थी।
तो कर तो लिया A1 को टू कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम, ये रहा। सर वो बोले वो यूज करो, यूज योर फिगर इन रिएक्शन। तो यही तो आंसर यूज किया है A1। A1 कहाँ है सर? A1 में तो सर हमारे A1 पास वैल्यू आ रही है ना। तुम ये मुझे कराने दोगे तो मैं लिखूंगा ना एनर्जी ऑफ एक्टिव, ये तो डेल्टा एच है। अच्छा तो ठीक है सर। तुम मुझे कराने दोगे तो मैं डेल्टा एच पे आऊंगा ना। अब तो मुझे बताओ कि तुमने इस पूरे को, ये देखो यही किया हुआ है ना, C4 से ये बना है। अब इसके अंदर डेल्टा एच है -99। अब डेल्टा एच कहां से लोगे, मेरी बात गौर से सुनना। डेल्टा एच तुम लोगे यहां से यहां तक, ये देखो गौर से, यहां से यहां तक लोगे डेल्टा एच। ये कहलाएगा टोटल डेल्टा एच। कितना आया था? -99। नीचे तो माइनस होगा। जी सर। अच्छा सर, ये एक्टिवेशन एनर्जी भी टोटल है और डेल्टा एच भी टोटल होगी? हाँ, मैं इतनी देर से यही तो कह रहा हूँ। देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टोटल है, यानी स्टार्ट से एंड तक। सही है सर, समझ गया। E1 और स्टार्ट से E2 एंड दोनों तक। को मिला के, और उसमें अब डेल्टा तुम एच और डेल्टा अब एच 1 और 2 मिला के -99। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने यहां तक जाना है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है। जब तुम यहां पहुंच जाओगे उसके बाद यहाँ नीचे आ जाओगे, तो यहां तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए? 16। तो इस पूरे रिएक्शन की 16 ये हो गई। अब अगर वो तुमसे बोले भाई दूसरे स्टेप की निकालो, तो तुम कुछ करो फनकारी, लेकिन तुम्हें इनिशिएट करना था, उसके लिए 16 देनी पड़ेगी। 16 तुमने दे दी। सर समझ गया, अब समझ आया कि उसको फॉर्म करने के लिए हमें रिएक्शन जो स्टार्ट करना था उसके लिए 16 चाहिए। डेफिनेशन ही यही है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है मत शो करो, ये लो, नहीं शो करो। सर बस नहीं समझ आ गया। जी सर, आ गई समझ। अच्छा, आप चेक करो अब कौन कौन सा रह गया है। जो काम की बात है तुमने नहीं सुनी। काम की बात ये थी कि ये प्रोडक्ट की लाइन नीचे होनी चाहिए रिएक्टेंट से, और सेकंड स्टेप की पीक फर्स्ट स्टेप से नीचे होनी चाहिए। समझ गए सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं ना, ये इस वजह से मैंने ये ईयरली उठाया है। देखो बेटा, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ई। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो। देखो इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो, मुझे 10 नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन मुझे 2 नजर आ रहे हैं। चेक करो, ऐसा ही है? जी सर, ऐसा ही है। ऐसा ही है, लेकिन मुझे नंबर नहीं मिल रहे, बताओ क्यों? सर ये एम्पेरिकल नहीं है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पेरिकल सिंपलीफाइड होगा ना। शाबाश जी सर। शाबाश। तो भाई ये बन जाएगा 2 5 सर 1 C2H5O बनेगा। C2H5O। चलो भाई, अब ये कह रहे देखो, खुदा के वास्ते मुझको करवाने देना। जब मैं पूरा क्वेश्चन कर लूं फिर मुझसे क्वेश्चन पूछना। तुमने डी का स्केलेटन फॉर्मूला बनाना है। ये देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट। तुमने 4 डॉट लिख के मिला दिए। अब देखो ये मेरा 1 2 3 4, 2 पे OH लगा है, मैंने 2 पे OH लगा दिया। ठीक है सर। क्या बन गया? मैं पहले पूरा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मुझे जो पूछना पूछना। कह रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डू नॉट शो ऑल, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है कि विच टू कंपाउंड इज शो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आपने बताना है कौन से, बताइए। क्या इसके अंदर स्टीरियो सेंटर है ए में? क्या इसका जी सिस सर है। ट्रांस बन सकता है? जी सर। ये देखें, ये डिफरेंट है। जी सर, ये सिस्टॉन्स बन सकता है इसमें। ये दोनों डिफरेंट है। सर ये ब्यूटूइन है ना? ब्यूट जी बेटा, सिस्टम होता है। ये देखें, ये अलग है, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसका बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा जी, दूसरा देखते हैं।
बी में कहीं नहीं है, सी में नहीं है, डी में ये कायरल है, डी में कायरल है बेटा, कंपाउंड डी में कायरल है, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए कैसे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये बन गया, ये मिरर आ गया। अब ये देखिए इसका इमेज बनाएंगे, ये आ गया, ये इसका मिरर हो गया। तो एक पे OH है। सर जी बेटा बोले। सही गलत इमेज बना दी। हाँ बिल्कुल गलत बना दी, बताएं क्यों बना दी। सर मोटी वाली डंडी दूसरी। बिल्कुल सही। ऐसे बनेगी, शाबाश। अब बताइए OH इधर आ गया, OH इधर आ गया, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, फिर एक इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3 CH2 CH3, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होगा ये देखिए, ऊपर मिथाइल है नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर मिथाइल है नीचे हाइड्रोजन है, इधर कील ठोके, इसको घुमा दें। अब नया बनेगा हमारे पास ये, ट्रांस बन जाएगा ना सर? ऊपर CH, ऊपर H आएगा, नीचे CH3। अब आप ये देखिए, ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पे है, तो ये सिस, ये ट्रांस, इसका दूसरा नाम Z, इसका दूसरा नाम E। अब ये कह रहा है, देखिए बेटा गौर से प्लीज सीखने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। D से E बन रहा है, D से C बन रहा है, D से C में देखें कैसे, D अल्कोहल है, D अल्कोहल है, D अल्कोहल है, C अल्कीन है। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। अगर आपने एलिमिनेशन कहा है तो सही है, लेकिन अगर आपने डिहाइड्रेशन कहा है तो ये गलत हो सकता है। एलिमिनेशन और ब्रैकेट में लिख दें डिहाइड्रेशन। अब ये कह रहे हैं व्हाट रिएजन बताइए, मैंने आपको H2SO4। बहुत सारे देखो सर लिथियम एल्यूमिनियम H4। बिल्कुल सही है। देखो मैं एक एक करके लिखता हूँ, जिसका नाम ना है वो मुझे बता देना कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा। NaOH नहीं लिखेंगे, NaOH इज नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर NaOH वो एक आपने बताया था ना कि बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग जो है SOCl2 शायद। मैं जो कह रहा हूँ मेरी वो बात सुनो यहाँ से, मैंने कहा NaOH नहीं लिखेंगे, NaOH नहीं लिखेंगे मैंने या बात ही सिर्फ नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ NaOH नहीं लिखेंगे, हालांकि वो एलिमिनेशन करता है NaOH, लेकिन वो हेलोजन अल्केन की करता है, अल्कोहल की नहीं करता। NaOH नहीं लिखेंगे, मेरी बात समझ आ गई है अभी जिसने बोला था NaOH? यहाँ से जी सर। मेरी बात समझ आ गई है, NaOH क्यों नहीं लिखेंगे? जी सर वो हेलोजन अल्केन्स में लिखते हैं। हेलोजन अल्केन। अब मुझे बताओ तुम क्या कह रहे थे बेटा? सर मैं बोला था इसमें वो SOCl2 नहीं लिखेंगे, वो भी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नहीं, वो क्लोरीनेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। अच्छा। अच्छा अब तुम इसके अंदर क्या डाल सकते हो? एल्युमिनियम सर ऑक्साइड, लिथियम करेक्ट।
जो तुम्हारी क्रूसिबल है ना, क्रूसिबल, वो टूट जाए तो वो भी यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्यूमिस। प्यूमिस। बताओ सर वो प्यूमिस की लिथियम वाला भी डेफिनेशन। यूज करते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तुम सब गलत सलत बोले आ रहे हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो तो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट है ना। अच्छा अच्छा, सही है सर। सर कुछ देखो कैल्शियम का भी था ना? कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं, करेक्ट। जी कैल्शियम। तो प्यूमिस, प्यूमिस कैल्शियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। प्यूमिस, अगर तुमसे पूछा इसकी डेफिनेशन, ब्रोकन पीसेस ऑफ पोरस स्पॉट, क्रूसिबल टूट गई थी, वो रख दिए, पूछी हुई है। अब ये कह रहा है व्हाट इज फॉर्म व्हेन कंपाउंड ई अंडरगो द सेम रिएक्शन यूजिंग एक्सिस ऑफ द सेम रिएजेंट। देखो ई क्या चीज है, देखो करना कैसे है। ई भी अल्कोहल है, ई अल्कोहल है, डाइओल है, डाइओल। डाइओल की डिहाइड्रेशन करो, ठीक है। व्हाट इज फॉर्म व्हेन ई, ये ई है। बताओ क्या बनना चाहिए, सर डाइईन डबल बनेगा, अल्कीन बन जाएंगे, डाइईन बन अल्कीन जाएगा। बन जाएंगे ना। डाइईन बन जाएगा। देखो मेरी बात गौर से सुनना, खुदा का वास्ता देके कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ ओ एच है, ये सी एच टू 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 ओ एच है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तुमने इसी को दोबारा लिखना है। ये देखो, देखो मेरी बात गौर से सुना, इसका ओ एच मिटाओ, बराबर वाले का कार्बन मिटाओ, डबल बॉन्ड बनाओ, ओ एच हटाओ, बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ जी से, सर। यहाँ से कुछ पूछना तो पूछो अब। नहीं नहीं सर, मुझे समझ आ गई आपकी बात। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अब मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुमने ये सॉल्व करवाना है, ठीक है। मुझे बताओ, स्टेज 1 हो रहा है, 2 स्टेप रिएक्शन है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। यहाँ से मैं तुम्हारी करेक्शन कराना चाह रहा हूँ बेटा। बताओ इंटरमीडिएट क्या बनेगा? सर ये अल्कीन है ना, तो और एक सेकंड सर, मैं सोच रहा हूँ। यहाँ से मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यहाँ से सर बताओ एल्डिहाइड ये, बनेगा। देखो देखो ये अल्कीन है, ये कीटोन है। अब बताओ कीटोन किससे बनता है? सर सेकंड डिग्री अल्कीन, सेकेंड सेकंड डिग्री डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल से। और तो किसी चीज से नहीं बनता ना। नहीं सर, कीटोन नहीं बनता किसी और बस चीज से। तुमने तुमने खुद जवाब दे दिया। ये देखो, CH3, CH2, COH, CH3। बोलो चलो बात मैं समझ एसिड आ बन रही है? जाता। सर एसिड होता तो फिर वो जी करते हैं सर। ना, एल्डिहाइड होता ना बीच में। देखो मेरी बात सुनो, मैं हैदर प्लीज, देखो ये एक गलत आदत है कि होता तो ये होता, पता है एग्जाम में क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालने से ऐसे गलत हो जाएंगे। हैदर मेरी बात समझ लो प्लीज। हैदर मुझे बताओ, हैदर मुझे बताओ, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल यासिम ने कैसे बताया? सर कीटोन सेकंड डिग्री अल्कोहल से बनता है और एल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट डिग्री से बनता है, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अपन देखो फिर तुमने दो बातें करी। देखो ये कीटोन है ना हैदर, मेरी प्लीज मेरा बेटा मेरी बात सुनो। जी कीटोन सर। बनता है सेकेंड डिग्री अल्कोहल से। अच्छा जी सर। बच्चा क्या करता है, बच्चा अल्कीन से बना रहा है। अल्कीन से कभी जिंदगी में नहीं जा सकते। अल्कीन से इधर जाएंगे मुश्किल होगी, इससे बैक पे आएंगे आसानी होगी। तो यासिर ने बड़ी चालाकी के साथ कीटोन से सेकेंड डिग्री अल्कोहल बोला। अब हम बात समझ में आती है। यासिर आपने ऐसे ही बोला है ना बेटा? जी सर। अच्छा बताओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला है या डिस्प्लेड बोला है? सर स्ट्रक्चरल बोल। स्ट्रक्चर बोला है। देखो ऐसे मैंने बना दिया। इसका नाम क्या है बेटा यासिर? और है बोले। सर ये होगा ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ओल, शाबाश, छा गए तुम भाई, छा गए। अच्छा जी हैदर, अब आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, गौर से सुनिएगा। हाउ स्टेज 1 में बी कैरिड आउट टू गिव द इंटरमीडिएट कंपाउंड। हैदर मैं आपसे जो पूछा उसका आंसर देंगे आप। जी सर। बताइए, आपने कहा इंटरमीडिएट सेकंड डिग्री अल्कोहल है,
जी सर। बताइए अल्कीन से सेकंड डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा? H2O डालेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर ये इसे हम कहें हाइड्रेशन। जी सर, सही। तो आपने कहा हाइड्रेशन। बताइए इसके रिएजेंट नंबर 1। सर स्टीम चाहिए, स्टीम। H3PO4। बिल्कुल सही है। आपने कहा कैटलिस्ट चाहिए, कैटलिस्ट H3PO4। आप सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं। और सर वो हाई प्रेशर था, 6 समथिंग था, वो मैं भूल। 6 मेगा पास्कल, शाबाश, 6 मेगा पास्कल। और सर ये याद 330 कर सकते हैं? टेम्परेचर। बिल्कुल सही है यासिब, छा गए हो तुम। नंबर 4, तुमने मुझे बोला 330 डिग्री सेंटीग्रेड सर ये वैल्यूज याद टेम्परेचर। करनी है या बिल्कुल हाई याद प्रेशर करनी हाई है। टेम्परेचर लिख नहीं सकते हैं? नहीं, याद करनी है, याद करनी है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हैदर। अल्कोहल जी से सर। कैसे कीटोन बनाया? सर ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडाइज किया, करेक्ट आंसर। बताओ K2Cr2 अल्कोहल के लिए एक ही रिएजेंट बताना। बताओ K2Cr2O7। K2Cr2O7। सर पर एसिडिफाइड लेंगे ना। यार यासिर, तुम फॉर्म में आ गए हो अब तुम। एसिडिफाइड लिखेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन करेंगे, बेहतरीन हो गया। अब ये कह रहा है कंपाउंड डी और कंपाउंड एफ एक दूसरे के आइसोमर हैं। देखो बेटा, कहाँ है डी? ये रहा डी और वो रहा एफ। डी अल्कोहल है और वो ईथर है। बताओ, डी अल्कोहल है, डी अल्कोहल है। देखो खुदा के वास्ते चीटिंग नहीं करना। एफ क्या है? ईथर है। फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल सर फंक्शनल है। आइसोमर बिल्कुल करेक्ट है। अल्कोहल ईथर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होते हैं। हाँ, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होते हैं। अल्कीन और साइक्लो अल्कीन आइसोमर होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर होते हैं। रट्टा मारना पड़ेगा। सर इनका फॉर्मूला सेम होता है ना? MR सेम आता है ना इनका? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सही है सर। चलिए अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन। मैंने अभी तक इतने ईयर किया है कराए, इस जैसा क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। देखिए आपसे कह रहा है 3 कंपाउंड है। हैदर, मार्किंग स्कीम बंद करेंगे, मार्किंग स्कीम नहीं देखेंगे बेटा। नहीं देख रहा सर। देखिए, देखो जी में 1 कार्बन है, एच में 2 कार्बन है, जे में 3 कार्बन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जी में 1 कार्बन है, एच में 2 कार्बन है, जे में 3 कार्बन है। ये कह रहा है इन एच एंड इन जे द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू वन अनदर। इसका मतलब है जे, एच और जे में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है। जी गिव सिल्वर मिरर। बताइए क्या इंडिकेट कर रही है? सर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, जबरदस्त बात है। तो बताओ एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा? सर एक कार्बन का एल्डिहाइड, सर मिथाइल। वो मिथाइल नहीं, मिथेनॉल। मिथेनॉल। हाँ मिथेनॉल। ये तीनों सही होंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ। HCHO। अब ये कह रहा है बेटा एच एंड जे गिव अ ब्रिस्क एफिलिस। ब्रिस्क का मतलब होता है धमाकेदार, तेजी के साथ, तेजी के साथ, तेजी के साथ बबल आएंगे। ब्रिस्क एफिलिस। सोडियम कार्बोनेट। क्या बता रहा है ये बेटा? सर ये इसमें OH का ग्रुप है ना, हाइड्रोक्साइड का कोई ग्रुप। नहीं, ये गलत जुमला है यासिर, ये गलत है। क्योंकि क्योंकि वो अल्कोहल भी हो सकता है और अल्कोहल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। ठीक है सर। तो भाई आपने क्या फंक्शनल ग्रुप लिखा? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप आप लिखेंगे COOH।
अब H आइडेंटिफाई करना है। बताइए Sulfonic acid. H में कितने कार्बन थे? सर H में 2 कार्बन थे ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसके अलावा तो बन ही नहीं सकता। नाम जी क्या सर। है? इथानोइक एसिड। जी सर। क्या बना ये? CH3 कू। अब J को आइडेंटिफाई करना है। जे में सर कितने? उसका 3 है सर। 3 कार्बन है सर। प्रोपेनोइक ठीक। एसिड हो जाएगा। अच्छा जी गिफ्ट ये हो गया। और कुछ बताया J के बारे में? सर जे वही जे H में वाली सेम कार्बोक्सिलिक चीज है, एसिड है बस ना? उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। बेटा मेरी बात गौर से सुनना। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H5 C डबल OH। जरा एक मिनट रुकना बेटा, मुझे जरा बताना है पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कार्बन है? एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये आपने सही बनाया है। बताइए इसमें कितने कार्बन है? सर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 1। इसका आ जाएगा CH2O। आपने ये भी सही बनाया है। सर इसमें 3 6 और 2 है ना। इसका बताइए बेटा क्या हुआ? सर 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सर सर सेम ही होगा। CH2O। कैसे सेम होगा? गलत बता रहे हैं आप। सर सेम आपने नहीं होगा ना। आइडेंटिटी। अच्छा हाँ, 3 और फिर O कैंसिल नहीं ऑक्सीजन भी होंगे। तो 3 होंगे ना। जी ऑक्सीजन भी 3 होंगे। अगर आपने CH देखें, इसको ऐसे करेंगे। क्या नाम है मेरे बच्चों, प्लीज देखो, मैं तुम्हारी मेहनत मैं करता हूँ कि कौन सा कराना है। ये देखो, तुम क्या करोगे? इसको ऐसे करोगे CH2O मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि कार्बन 3 दिए हुए C3H6O3। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो लिहाजा तुम लोगों ने गलत बताया है। इसका मतलब है 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन कम बताया तुमने। 1 ऑक्सीजन तुमने मुझे कम बताया है। बताओ 1 ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? अल्कोहल होगा कि नहीं होगा? अल्कोहल भी होगा सर। एस्टर है एक फिर। नहीं, एक अल्कोहल होगा। एस्टर कैसे हो सकता है यार? अच्छा सोडियम हाँ, नहीं कार्बोनेट। नहीं 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 सोडियम एस्टर नहीं। कार्ब हाँ, एस्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब है एक यहाँ अल्कोहल हो एक सकता OH लगा लो। है। अब चेक करो कितने कार्बन है। तो सर ये कैसे पता चला आपको? ये सेम क्यों करने पड़ते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, कितने कार्बन दिए हुए थे ऊपर शुरू में? 1 2 और 3। 3 कार्बन दिए हुए थे, ठीक है। तो अगर तुम्हें मालूम है इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये CH2O आ गया। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, C2H4O2 आ गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो C3H6O3 आ रहा है ना। तो बेटा 3 ऑक्सीजन होने चाहिए ना। तुम लोग जो बता रहे थे उसमें 2 ऑक्सीजन आ रहे थे ना, गलत बता रहे थे ना। जी सर। तो अब इसका नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या बना है इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा था इसने। तो तुम लिखोगे OH CH2 CH2 COOH। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर। चलो बेटा, ये कह रहा है when J is heated with under reflux acidified, the product K gives a red orange
precipitate with 2,4-diene. Draw the structure of K. The compound formed from J. मेरी बात गौर से सुनना। सर ये जे में लास्ट फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, इसमें सिर्फ K2Cr2O7 डाला है। सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये कह रहा है कि J is heated under flash। J लिखो, J कहाँ है? सर जे तो आपने वो बनाया हुआ है ना नीचे। जे बनाया ना सर, ये हाइड्रोक्सी वाला। अच्छा ठीक है, ये जो हमने बनाया यही J है, ठीक है। देखो इसको लिखा। अब इसकी क्या कह रहा है, ये ऑक्सीडेशन करो। तो बताओ कार्बोक्सिलिक कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा नहीं या सर, अल्कोहल? अल्कोहल होगा सर, ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बताओ तुमने क्या किया, कितने ये K ऑक्सीजन ऐड बन कर लिए? गया, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमने ऐड एक किया ऐड किया। जी, और दो हाइड्रोजन हटा दिए। H2। क्या करा, देखो चेक करो। सर पर वो बोल रहे हैं कि सर रेड प्रेसिपिटेट विद 2-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो उसमें कोई कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं होगा? अच्छा क्या कह रहे, मैंने पढ़ा ही नहीं। गिव्स अ रेड, इसका मतलब है कीटोन बन रहा है। क्या जी सर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कीटोन जो है वो इसमें बन रहा है सर, एल्डिहाइड, जे को जब डाल रहे हैं तब एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड बन सर रहा है ना फर्स्ट डिग्री एक में। चीज, सर एक चीज तो बताएं, ये आपने कैसे पता लगाया कि 2-डाइनाइट्रो मतलब ये रेड ऑरेंज दे रहे हैं तो इससे एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है? क्योंकि 2,4 टेस्ट है ना, ये DNPA, एल्डिहाइड का टेस्ट है। ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, दोनों का कार्बोनाइल का टेस्ट है। वो तो सर मुझे पता है, पर आपने डिस्टिंग्विश कैसे किया कि दोनों में से कौन सा बन? मैंने तो डिस्टिंग्विश सर किया एक ही नहीं। सवाल है बेटा एक बात खत्म हो जाए ना पहले। सर। देखो देखो ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल या तो एल्डिहाइड बनाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब ये है कि तुमने K2Cr2O7 डाल के इधर डिस्टिलेशन की होगी। सर यही सवाल है, डिस्टिलेशन का तो कहा नहीं है इन्होंने। यार उसने तो ये इक्वेशन बनाने को भी नहीं कहा है, उसने तो कहा खाली प्रोडक्ट बनाओ। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना। जी सर, समझिए। तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना रहे तो एल्डिहाइड, क्योंकि ये देगा 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन। सही है तो सर। ये सर जे हो गया, ये के हो गया। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? सर ये कि ठीक है सर। अब तुम बोलोगे कि सर मार्किंग स्कीम में कुछ और भी हो सकता है। मैंने नहीं तो नहीं जे सर, ये मैं बनाया यही ना। बोलूँगा। सर मैं आपकी देखो बात पे यकीन करता हूँ। देखो अगर मैं ये OH अंदर लगाता, अंदर वाली साइड पे, ठीक है, तो फिर कुछ और प्रोडक्ट बनता, फिर कीटोन बनता। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देते हैं, दोनों देते हैं। बोलो यहाँ तो बात समझ आ गई है? जी सर। तो इसका बनेगा फॉर्मूला। सर दोनों सही हो गए मतलब, अगर अंदर करते तो कीटोन के साथ वो करते, वो भी सही हो जाता मतलब। हाँ ये देखो ठीक है सर। CHO CH2 COOH। तुम ये भी बना सकते हो CHO CH2 COOH, कुछ भी बना सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन, इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है जे। अब तुम जब जे चेक करो, इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है जे में? सर C डबल बॉन्ड दोनों वो हैं, एक एल्डिहाइड का है और एक कार्बोक्सिलिक है। क्या बोल रहे हो? जे मैं में भयंकर बहुत जे में गुस्सा आ रहा जे है मुझे में तुम पे। जे अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो मेरी बात गौर से सुनना। मैंने तुमको लैक्टोन लैक्टम लैक्टाइट कराया था। देखो जी सर। मेरी काउंटिंग देखो, 1 2 3, चौथा ऑक्सीजन, 5 6 7
क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। सर ये कितने दोनों बन कितने सकते हैं ना? बिल्कुल। या तो ये खुद कर ले OH और वो कार्बोक्सिलिक AH आ जाए, या फिर उसका वो हो जाए। तुम पहले मेरी बात सुन लो तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ हैदर, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। तुम मुझे बताओ, जे के 2 दफा स्ट्रक्चर बना लिए, बात समझ आ गई? जी सर आ गई। अब तुम मुझे बताओ इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? सर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। मैं एस्ट्रिफिकेशन होगी। एस्टिफिकेशन होगी, लेकिन तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे सुन लो। तुमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8। हैदर बताओ कहाँ पे नंबरिंग रुक गई? हैदर, कहाँ से नंबरिंग शुरू की, कहाँ पे जी खत्म कर सर। दी? जी सर। बोलो, सही 1 है। से शुरू की, 8 पे खत्म करी ना? हैदर जी कहाँ सर। चले गए, नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं सर, नेट स्लो है, इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये देखो 8 हो गए। हो गए 1 जी सर। 2 3 4 5 6 7 8। बताओ 1 पे क्या है? 1 पे 1 पे डबल बॉन्ड ओ डबल है। बॉन्ड वो है। 1 पे जी। डबल बॉन्ड है। ठीक है, बताओ 4 पे क्या है? अल्कोहल। 4 पे तो OH लगा हुआ है। 4 पे ओ है, 4 पे ओ लगाया हुआ है, ये देखो। तो मैंने यहाँ ओ लगा दिया। बताओ 5 पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड हो। कार्बोना। बताओ 8 पे क्या लगा है? O लगा हुआ है। ओ लगा दिया। बन गया एन। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सर एक सवाल है। हाँ पूछो बेटा। सर एक 2 वाला था और एक 1 वाला था ना, एक में लैक्टम बनता है, एक में लैक्टाइट बनता है ना? मुझे मेरी बात को बिल्कुल सही कह रहे हो। एक लैक्टोन होता है, एक लैक्टाइड होता है, ठीक लैक्टोन है। और लैक्टाइट जी। तो अगर सर अगर इसमें अगर 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 मेरी बात सुनो। अगर एक दोनों एक तरह के हैं, दोनों बताओ एक ही दो तरह के। मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए। जी। बताओ 2 मॉलिक्यूल लिए कि एक लिए? 2 लिए हैं। तो 2 लिए हैं। तो दो दो कितने कार्बोनाइल दिख रहे हैं तुम्हें अंदर? एस्टर कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो ये लेक्टोन नहीं होगा, ये लेक्टाइड होगा। बोलो, इसने तुमसे कहा था यहाँ CH2 होगा, गौर से देखना बेटा। यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, और यहाँ कार्बन होगा। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। बोलो बेटा कितने कार्बन है? 5 6 6। 6। बोलो कितने हाइड्रोजन है बेटे? 8। 8 8। कितने ऑक्सीजन है? 4। 4। तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही किया। आपने बिल्कुल सही किया। बताओ हाँ अब समझ आया इस सर सवाल। समझ रहे मुझे हो? जवाब मिल गया बताओ मेरे सवाल, वो बताओ असल में मैं कह रहा बताओ। था हाँ हाँ। कि सिर्फ एक में भी तो बना सकते हैं, लेकिन उसका C6 है फॉर्मूला, तो फिर 2 में ही होगा। सही है सर। अगर कार्बन तुम डबल एक होगा। अगर तुम एक लोगे तो उसके अंदर क्या होगा? 3 हो जाता सर MR में वो उसका। 1 2 3 4 का रिंग बनता। हम्म। देखो मैं तुम्हारे सामने बना भी देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये लो। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 4 पे खत्म हो रहा है, अब तुम क्या करोगे? 4 का रिंग लोगे। 4 का रिंग ले लिया, ठीक है। नंबरिंग लिखोगे 1 2 3 4। 1 पे कार्बोनाइल लगा है, और 4 पे O 4 लगा हुआ है। 4 पे ओ लगा हुआ है। तो C3 हो जाएगा सर ये। हाँ तो वो तो जाहिर सी बात है, C3 तो हो गलत हो जाएगा। जाएगा। सही है सर, समझ गया। तो 2 4 5, 5 में से 2 गए 3।
ये CH2 है, ये CH2 है, 4 O2, O2 ये क्या बन गया? लैक्टोन, लैक्टोन बन गया वो लैक्टाइड है। लेक्टाइड है। बताओ इसके रिएक्शन का नाम क्या है? कंडेंसेशन। सेक्शन का नाम क्या है? लिखना चाहो तो एसिडिफिकेशन भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है ब्रैकेट में। मैं तुम लोगों को सही बता रहा हूँ बेटा, मेरे बच्चे, खुदा का वास्ता देख रहे हो, ये 2 क्वेश्चन लाजमी कर लेना, ये 2 क्वेश्चन लाजमी कर लेना, ठीक है मेरे बच्चों? चलो भाग जाओ, मेरी सर। मुझे भी सेंटर जाना है, ठीक है? अल्लाह चलो हाफिज। बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।